Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, an arrangement of three parallel straight wire placed perpendicular to the plane of the paper carrying same current I along the same direction is shown in the figure. Magnitude of the force per unit length of the middle wire B is given by. ठीक है, आपको क्या बताना है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्स बताना है आपको। ठीक है, और फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लिख लीजिए। चलिए कौन सा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक ही आएगा ना। हाँ, करंट फ्लो करती है तो मैग्नेटिक आता है। ठीक है, चार्ज का मूवमेंट होता है तो मैग्नेटिक आता है, स्टैटिक होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है। ठीक है, दोनों मूवमेंट कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ सकता है और मैग्नेटिक भी दोनों आ सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि देखिए क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं होता है, इसका मतलब है कि आपका नेट चार्ज जीरो ही होगा। ठीक है, नेट चार्ज मतलब चार्ज हम बोल सकते हैं कि नेट चार्ज जीरो के इक्वल होगा अगर कोई करंट कैरिंग वायर है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखिए दो वायर यहाँ पर तीन वायर्स है, सॉरी अरेंजमेंट है, इसमें तीन वायर्स हैं। ठीक है, ये आपकी बी है, दिस इज सी। ऑलराइट, एक वायर आपकी यहाँ पर है, ये ए है। ठीक है, an arrangement of three parallel straight wire placed perpendicular to the plane of the paper carrying same current है, तीनों में आई करंट है सेम और डॉट से रिप्रेजेंट किया यानी कि बाहर की तरफ आ रही है, along the same direction बोल रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द मिडिल वायर। ठीक है, तो बच्चों देखिए इनके बीच की सेपरेशन तो गिवन कर रखी है। अब फोर्स क्या होता है देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बताइए पहले तो। ठीक है, इस वायर को चलिए मैं वन बोल देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, इसको टू बोल देता हूँ, इसको थ्री बोल देता हूँ। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपकी अगेन डी के इक्वल दी हुई है। ठीक है, बच्चों देखिए स्ट्रेट पैर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? नी नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई डी हो जाएगा। ठीक है, डी डिस्टेंस पर बताना है, टू पाई डी, आई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। ठीक है, तो देखिए थर्ड के कारण टू पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? इतना आएगा। सिमिलरली वन के कारण भी इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? टू पर इतना आएगा, नी नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई डी के इक्वल। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये तो आपका आ गया। ठीक है, ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मुझे फोर्स बताना, फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स होता है आपका आई टाइम्स आपका एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर आपके बता सकते हैं देखिए एल और बी की डायरेक्शन क्या होगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप सिंपली इसको आई एल बी लिख लीजिए। परपेंडिकुलर कैसे बोला मैंने? देखिए जो डायरेक्शन आपकी आई की होती है, जो डायरेक्शन क्या होती है आपकी आई की होती है, देखिए इसमें करंट ऐसे आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो इस डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे आएगा। ठीक है, दिस विल बी आवर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे आएगा। ठीक है, एल इधर को है, एल क्रॉस बी करेंगे तो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए वन के कारण टू पर इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और इस थ्री के कारण टू पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, इसको मैं लिख भी लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन टू बिकॉज ऑफ वन ये है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन टू बिकॉज ऑफ थ्री है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब आपको क्या बताना है बच्चों? फोर्स बताना है। ठीक है, फोर्स देखिए किसके कारण आएगा? देखिए इसको ना इतना मत करिए आप, डायरेक्टली आपको इतना रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर दो वाइड्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो वो क्या करती है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। भाई ये रिजल्ट याद है? तो मैग्नेटिक फील्ड वाला इससे भी आप करेंगे तो आंसर तो देखिए आ जाएगा। मैं इससे भी आंसर आपको निकाल के बता सकता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जैसे इस कारण आ रहा था। अब एल क्या है देखिए, इसकी जो करंट है एल क्रॉस बी, यहाँ से मुझे फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। एल वही डायरेक्शन होती है जो करंट है, करंट आउट डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, करंट बाहर की तरफ आ रही है। अब एल क्रॉस बी करूंगा तो देखिए फोर्स क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो टू और वन क्या कर रही है? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। सेम मैनर से बता सकता हूँ कि थ्री और टू भी क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन टू बिकॉज ऑफ थ्री, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन टू बिकॉज ऑफ द वन। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका? आई एल बी। बी आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आई सब में सेम है तो हो जाएगा नी नॉट आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? टू पाई डी इंटू क्या हो जाएगी? लेंथ। लेंथ क्वेश्चन में गिवन नहीं करती है। ठीक है, तो देखिए हमसे क्वेश्चन ने बोला भी ऐसी है। फिर देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया आपका? नी नॉट आई स्क्वायर टू पाई डी के कारण, टू पाई डी के इक्वल। ठीक है, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये तो एक वायर के कारण फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के कारण फोर्स आ रहा है। ठीक है, एफ टू थ्री का मैग्नीट्यूड और एफ टू वन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। मैग्नीट्यूड और एफ टू थ्री ये और मैग्नीट्यूड ऑफ एफ टू वन दोनों के सेम है, और इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, इसको चलिए मैं एफ बोल देता हूँ। ठीक है, अब दो वेक्टर्स हैं, ये एक एफ इस डायरेक्शन में है, एक एफ इस डायरेक्शन में है, एंड दिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो नेट फोर्स देखिए कितना होता है? दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो नेट फोर्स आपका रूट टू टाइम्स एफ के इक्वल हो जाता है। ठीक है, बेसिक सी वेक्टर वेक्टर का देखिए आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा वन से आप निकाल के ये आपका रूट पे हो जाएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ही मैंने बता दिया। ठीक है, बिल्कुल बी तो बी से पास करेगा क्योंकि दोनों में एफ की वैल्यू क्या सेम है। ठीक है, तो रूट टू इंटू एफ आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। देखिए ये मैग्नीट्यूड इसको पुट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? नी नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? टू पाई डी के इक्वल।
तो ये इसका आंसर आ जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो रूट 2 ऊपर आ जाएगा न्यू नॉट आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई डी। दिस इज अ नेट फोर्स। नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो रूट 2 न्यू नॉट आई स्क्वायर बाय पाई डी सी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपका सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, रूट वो रॉन्ग रॉन्ग हो गया, सॉरी सर, यहाँ पर थोड़ी सी आपकी मिस्टेक हो गई है। रूट 2 नीचे आएगा ना, तो रूट 2 यहाँ पर आपका अंडर 2 नीचे आएगा, यस आएगा, ठीक है। यस हो जाएगा न्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई डी। ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। इसको ऐसे किया ना मैंने, रूट 2 नीचे है, नीचे क्या, 1/2, 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, रूट टू लिख सकता हूँ। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 आएगा, तो ये रूट 2 नीचे आ गया। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।